दिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में आए हुए म्यांमार भूकंप के बारे में कि भूकंप क्यों आया, उसके क्या कारण थे, उससे कितने लोग प्रभावित हुए, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत द्वारा किस प्रकार से मदद की गई है और कहीं पे भी अगर दोस्तों भूकंप आता है तो किस प्रकार के सावधानी पूर्वक कदम उठाने चाहिए जिससे कि कम से कम जनहानि हो। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं इन सभी विषयों पर। ये दोस्तों म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है जिससे सड़कों में दरारें, लंबी दरारें पड़ गई है, बड़ी बड़ी इमारतें जमी दोंज हो गई है और काफ़ी ज़्यादा इससे जनहानि दोस्तों यहाँ पे म्यांमार में देखी गई है। म्यांमार और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पे जनहानि देखी गई है। दोस्तों ये वर्ल्ड मीडिया ने जो म्यांमार भूकंप को कवर किया है, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने ये कवर किया है, गार्जियन है दोस्तों इसने भी कवर किया है, CNN न्यूज़, अल जजीरा, इन सभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार चैनल होते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या करा, इसको प्रमुखता से अपने कवर किया है न्यूज़ में। तो दोस्तों भारत के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, इसके द्वारा हमने म्यांमार सरकार को स्वच्छ जल दिया है, खाना दिया है, प्राथमिक उपचार सामग्री, ठीक मदद, ऐसी विभिन्न प्रकार की दोस्तों किसी की भी आपदा जब आती है तो ये सभी विभिन्न प्रकार की मदद है, बचाव कार्य में भारतीय की मदद, ये सभी प्रकार की मदद भारत सरकार ने किस म्यांमार सरकार को उपलब्ध कराई है एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते। अब देखते हैं दोस्तों भूकंप क्यों आता है। ठीक है, मान के चलो कोई भी ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे धरती क्या हो गई, कंपन हो गई है, तो ये कंपन के क्या कारण होते हैं, या जैसे हम बात करें कि म्यांमार में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर दोस्तों 7.7 तीव्रता थी। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्या होती, विनाशकारी तीव्रता होती है। इतनी तीव्रता के अगर हम हमारे क्षेत्र में अगर बात करें तो इससे जन हानि दोस्तों और ज़्यादा प्रबल होगी या ज़्यादा होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे जो क्षेत्र में क्या है, जो बिल्डिंगें हैं वो कमज़ोर होती है, कमज़ोर रॉ मटेरियल होता है उसमें, ठीक है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता होती है, इंटरनेशनल जो गुणवत्ता होती है दोस्तों, उसका पालन नहीं किया जाता है। पर दोस्तों अभी हमारा टॉपिक है कि प्लेट टेक्टोनिक की जो भूकंप आता क्यों, ठीक है, भूकंप आता क्यों, तो भूकंप आने का कारण दोस्तों एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हैरी हैंस जो वैज्ञानिक है दोस्तों, हैरी हैंस नाम के भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक है, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। ये दुनिया में कहीं पे भी भूकंप की ये घटनाएं या ज्वालामुखी घटना या आंतरिक हलचलों से संबंधित दुनिया का सर्वमान्य सिद्धांत है। उस थ्योरी के माध्यम से वो कहते हैं कि पृथ्वी की सतह कई बड़े और छोटे टुकड़ों, ठीक है, छोटे टुकड़ों में बटी हुई है जो लगातार धीरे धीरे खिसकती है। जैसे दोस्तों मान के चलो एक ये बोर्ड बना होता है, ठीक है, ये बोर्ड बना होता है दोस्तों, तो बोर्ड बना होता है तो ये इनमें विभिन्न प्रकार की लेयर होती है, ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझिए, एक प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की लेयर्स है। तो मान के चलो ये कि इस प्रकार की व्यवस्था को हम दोस्तों हमारी क्या मान लेते हैं, पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी मान लेते हैं, तो ये उसकी हम मान लेते हैं प्लेट, ठीक है, एक प्लेट ये हो गई, ये हो गई दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट। जब दोस्तों विभिन्न कारणों से ये प्लेटें एक दूसरे से आगे खिसकती है, ठीक है, ये ऐसे घिसा के नीचे जाएगी तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है, या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट इधर से आ रही है दोस्तों, ये जाके यहाँ जाके टकरा जाती है तो इससे कंपन उत्पन्न होगा। या दोस्तों ये दो प्लेट एक दूसरे से चिपकी हुई है, लेकिन ये क्या जाती है, एक प्लेट नीचे जाके ये दरार पैदा होती तो इससे कंपन उत्पन्न होगा। दोस्तों हैरी हैंस जो महोदय हैं उन्होंने यही बात की थी कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है ये लगभग 6 बड़ी प्लेटों और 100 छोटी प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें जो पृथ्वी के नीचे दोस्तों, ये प्लेट के रूप में, प्लेटें दोस्तों 1000 किलोमीटर जो भूखंड होते हैं इस रूप में है, ना कि हम जो सामान्य भाषा में बात करें या एक लोहे के टुकड़ा का हम प्लेट मान ले, इस प्रकार से नहीं है। 100 किलोमीटर चौड़े, 50-60 किलोमीटर लंबे या 50-60 किलोमीटर चौड़े, 1000 किलोमीटर लंबी जो भूखंड होते हैं उन्हें प्लेट माना गया है, ठीक है। तो जब वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है या एक दूसरे से टकराने का प्रयास करती है तो इससे क्या होता है दोस्तों, कंपन होता है, जो दबाव, कंपन से जो दबाव उत्पन्न होता है उससे क्या होता है, भूकंप आता है। अब हमारा मुद्दा था दोस्तों यहाँ पे
कि म्यांमार में भूकंप क्यों आया। ठीक, म्यांमार की हम बात करें कि म्यांमार में भूकंप क्यों आया, तो दोस्तों जो म्यांमार है, ठीक है, इस प्रकार से है। यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर है और ये एशियाई क्षेत्र लगा हुआ है। तो दोस्तों एक यूरेशियाई प्लेट है हैरी हेंस के अनुसार, और एक है प्रशांत प्लेट। इसको ये दोस्तों ये यूरेशिया क्षेत्र है, और यहाँ पे दोस्तों ये भारत से लगा हुआ म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार है और यहाँ पे दोस्तों प्रशांत महासागर है और ये यूरेशिया क्षेत्र है। हैरी हेंस महोदय ने दोस्तों ये बात कही थी कि ये जो 6 प्लेटों की बात की गई थी उसमें यूरेशियाई प्लेट एक थी, एक प्रशांत प्लेट एक थी। जो यूरेशियाई प्लेट थी दोस्तों वो क्या थी, महाद्वीपीय प्लेट थी, और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट थी। जब ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती है, टकराने का प्रयास करती है, टकरा जाती है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, कंपन उत्पन्न होता है। जो कंपन एक प्रकार का दबाव है, वो दबाव से क्या आता है दोस्तों, भूकंप आता है। तो जो म्यांमार में दोस्तों, म्यांमार में जो भूकंप की अगर हम व्याख्या करना चाहें या आप इसको एक सामान्य नॉलेज के तौर पे जानना चाहें, तो जो म्यांमार का कारण था दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक, कि जो म्यांमार के नीचे का जो भूखंड है, ठीक है, वो प्रशांत महासागर प्लेट से बना है, और जो भारत से सटा हुआ क्षेत्र है वो यूरेशियाई प्लेट से बना हुआ है। वो दोनों प्लेटें दोस्तों, ठीक है, दोनों प्लेटें संभवतः क्या हो गई, एक दूसरे की ओर गति की हो गई और वो टकरा गई होगी, तो इससे क्या होगा, 7.7 तीव्रता का भूकंप आ गया। ठीक है, जब प्लेटें आपस में टकराती है, दूर जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, तो उनके किनारों पर क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम रस्सी को खींचते हैं, रस्सी बीच में से टूट जाती है, तो इस क्षेत्र वाला आदमी भी गिर जाता है, इस क्षेत्र वाला व्यक्ति भी गिर जाता है। क्या होता है कि जो तनाव रहेगा वो आदमी को क्या रहता है, प्रतिक्रिया करता है। अब देखते हैं कि दोस्तों भूकंप 200 प्लस देश है दुनिया में, तो हम देखते हैं दोस्तों जापान में भूकंप आ जाता है, आप घटना सुनी होगी। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यार दिल्ली में भूकंप आ गया, दिल्ली में बिल्डिंग हिल रही है। या नेपाल का 2015 का एक भीषणकारी भूकंप के बारे में आपको दोस्तों जानकारी होगी। तो ये भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता, ठीक है, आपके मन में एक ख्याल होगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ आता है और कि उसके क्या कारण रहे होंगे। उसके जो जो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये जो वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र है, इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय मेखला या प्रशांत महासागरीय अग्निवलय के रूप में जाना जाता है। जो प्रशांत महासागर है दोस्तों, इसका ये कोर क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला जो कोस्टल एरिया जमीन से सटा हुआ, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप प्लस ज्वालामुखी, ठीक, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों से क्या है दोस्तों, प्रभावित क्षेत्र है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, आपने जापान में काफ़ी सारे भूकंप आने की बात देखी होगी। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में भी आप यहाँ पे भूकंप आता रहता है। फिलीपींस, ठीक है, चिली, पेरू, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, रशिया, और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जितने देश हैं ये सबसे ज़्यादा दुनिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यहीं पे दोस्तों क्या है, म्यांमार भी, या थाईलैंड और म्यांमार ये क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब भूकंप आए तो एक सामान्य नागरिक को या एक बच्चे को किस प्रकार से शिक्षित किया जाना चाहिए, या एक सामान्य बुद्धिजीवी नागरिक है या गृहस्थ आदमी है, उसको क्या कौन से उपाय करना चाहिए कि जिससे वो अपनी जान बचा सके, अपने परिवार वालों की जान बचा सके, आसपास जितने लोग हैं उनको रक्षा कर सके। तो दोस्तों इसके लिए भूकंप के संबंध में कहा जाता है कि सबसे पहले तो आप अगर घर के अंदर हैं तो टेबल के नीचे जाके छुप जाएं। ठीक है, और अपने आप को इस प्रकार एडजस्ट करें कि आपके ऊपर कुछ गिरता है तो उससे आपके जो मेनली पार्ट है जैसे सिर में ना लगे आपके। ठीक है, फिर किसी चीज़ को आप कह रहे हैं, ज़मीन हिलती है दोस्तों तो बिल्डिंग भी हिलेगी, आप घर में हैं तो किसी चीज़ को आप कस के पकड़ लें, या आप वाहन चला रहे हैं दोस्तों तो वाहन को खड़ा कर दें। ठीक है, क्योंकि खाई बनने की संभावना होती है दोस्तों, या आप कहीं भीड़ वाली जगह पे है तो खाली जगह पे, ठीक है, या ग्राउंड पे आप चले जाएं दोस्तों। ठीक है, ग्राउंड चले जाएं दोस्तों। ठीक है, खाली जगह पे चल जाएं। तो ये क्या भूकंप से संबंधित क्या होते हैं दोस्तों, प्राथमिक उपाय होते हैं। अब दीर्घकालिक उपाय क्या किए जाने चाहिए।
ठीक है, प्राथमिक उपाय है कि भूकंप आया है तब हम बोलते हैं कि इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। ठीक है, या तो एक ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जो हम हैं वो पिल्लर के साइड में जाके खड़े हो जाएं, छज्जे के नीचे ना रहें, या दीवार के कोने को पकड़ लें, या जहाँ पे तीन भाग होते हैं दीवार के वहाँ पे जाके बैठ जाएं। अब ये भूकंप आने के समय अब दीर्घकालीन उपाय क्या किए जाने चाहिए? तो दोस्तों दीर्घकालिक में हमारा जो निर्माण है, हम घर को क्या मजबूती से बनाएं कि वो लगभग 7 से 8 जो तीव्रता का भूकंप आएगा उससे बचाव कर ले। ठीक है, मजबूत सरिये का निर्माण करें, घर की क्वालिटी अच्छी हो, कमरे बड़े बड़े बनाएं, ना कि माचिस के डिब्बे जैसे छोटे छोटे दोस्तों, जैसे दिल्ली के मुखर्जी नगर में या भोलाराम पे आपने देखा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे डब्बे के रूप में घर नहीं बनाना है, बड़े बड़े क्या रहे घर के हाल नुमा क्या रहे, बड़े बड़े कमरे रहे। तो ये सभी उपाय होते हैं दोस्तों। इससे संभावना ये रहती है कि जो जान माल की जो नुकसान होगा वो कम से कम हो जाएगा। और भूकंप का प्रभाव भी दोस्तों क्या रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है, 5-10 मिनट के लिए। तो आप अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रकार के उपायों से आप अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। अब भारत में, ठीक है, हमारे इंडिया में कौन से क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम रोजाना क्या न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि ये क्षेत्र में भूकंप आया? तो दोस्तों भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय वाला क्षेत्र है या जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये गुजरात का ये वाला क्षेत्र, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है दोस्तों, सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पे जितना घना या डार्क कलर है वो उतना ज़्यादा प्रभावित है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे जो नेपाल में 2015 में, ठीक है, सदी का एक विनाशकारी भूकंप आया था जिससे भारत भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, और म्यांमार भी उसी का एक उदाहरण है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भूकंप आने का कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, ये नवीन बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। इसको आप साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो मैं आपसे बोलूं कि हिमालय का निर्माण चल रहा है। हिमालय का निर्माण चल रहा है। अब जब किसी भी चीज़ का दोस्तों निर्माण चल रहा होता है या उसे खूब तो निर्माण चल रहा होता है तो वो स्थायी नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। उसमें क्या है, उसमें कमज़ोर संरचना होती है, वो कमज़ोर संरचना होती है। और यहीं पे दोस्तों क्या है कि ये यूरेशियाई क्षेत्र का हिस्सा है, जो हिमालय क्षेत्र है यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। और यहाँ के इससे समग्र में क्या है दोस्तों, प्रशांत प्लेट है। ये हमारे भारत देश के नीचे ये दो प्लेटें क्या है, गतिशील है, यूरेशियाई प्लेट है और प्रशांत प्लेट है। जब दोस्तों ये प्लेटें जब कभी अपनी सामान्य गति की अवस्था से जब जब टकराने का प्रयास करती है, टकरा जाती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों क्या हो जाता है, हिल जाता है। और हिलने से सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की तुलना में क्या है, इसका निर्माण चल रहा है। जब निर्माण चल रहा है तो वो संरचना क्या मजबूत स्थिति प्राप्त नहीं कर चुकी है, मजबूत नहीं है, मजबूताई नहीं है। तो उसमें कोई भी थोड़ा सा टन का लगेगा दोस्तों, या जरा सा कोई हिलाने का प्रयास करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो गिरने की संभावना रहती है। यही कारण है दोस्तों कि जो म्यांमार में भूकंप आया, क्योंकि वो भी हिमालय से सटा हुआ ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, और ये नेपाल वाला क्षेत्र ये। अब ये कहावत है दोस्तों कि भूकंप नहीं मारता उतनी इमारतें मार देती है। ठीक है, भूकंप नहीं मारता उतनी ज़्यादा इमारतें हैं, ये कहावत है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उसका ये कारण है कि दोस्तों अगर भूकंप आता है तो भूकंप आपकी जान की नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, कि वो सिर्फ एक संरचना कोई आपसे अगर टकरा जाएगी, कहीं से आपको खड़े हैं और इमारत गिर जाएगी तो उससे आपकी ज़्यादा मृत्यु होती है। तो इसका क्या है कि हमें दोस्तों कि कमज़ोर इमारत नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, कमज़ोर इमारत नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बिम कॉलम, ठीक है, अच्छे मोटे रखने चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो सरिया है अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। घर के जो रूम है छोटे छोटे ना होने चाहिए, क्योंकि छोटी संरचना क्या रहती है, कम मजबूत रहती है दोस्तों। ठीक है, घर के जो रूम होने चाहिए दोस्तों बड़े बड़े होने चाहिए। और वैज्ञानिक तरीके से क्या करना है, निर्माण किया जाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर अभी यदि हम इन सभी जो बातें हैं जो भूकंप के संबंध में कही जाती है, अगर इनका उपयोग करते हैं तो ना के बराबर दोस्तों, ना के बराबर क्या होगी, लोगों की जान जाएगी। दोस्तों इसी के संबंध में जापान का उदाहरण दिया जाता है, ठीक है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग या जो प्रशांत महासागरीय अग्निवलय का क्या है, एक टापू है या द्वीप है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों भूकंप से। लेकिन जापान ने अपनी क्या कर ली है, जापान ने अपनी संरचनाओं को या अपने जो, ठीक है, संरचनाओं को इतना मजबूत बना लिया है कि वहाँ पे अगर 5 से 6 तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो उन्होंने पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया गया, पास पास बिल्डिंगें नहीं बनाई है, और बिल्ड जो ऊपर मालों की संख्या कम से कम रखने का प्रयास किया गया है, और चौड़े चौड़े हाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये अगर चीज़ें अगर हम हमारे देश में या अन्य कोई देश है जो भूकंप से ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है, अगर अपनाता है तो उससे कम कम क्या होगी, हानि होगी। दोस्तों ये खट्टा मीठा के ये कंजूस आदमी रहते हैं, ठीक है, सेठ जी, तो ये कंजूसी दिखाते हैं। अगर ये घर बनाएंगे दोस्तों, तो वो कच्चा घर बनाएंगे, तो इससे क्या रहेगा, भूकंप इनको ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये खट्टा मीठा के जो सेठ जी से जैसे आप ना बनने का प्रयास करें, अपने घर को जब भी बनाएं जीवन में एक बार अच्छा मजबूत घर बनाएं, जिससे कि आकारण कभी खुदा न खास्ता अगर इस प्रकार की अप्रिय घटना होती है दोस्तों, आप अपनी जान, अपने परिवार की जान और अपनी प्रिय की जानों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।